नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सांसद ने निश्चय स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारंभ। सभासद के लिए उपचुनाव में 60% से अधिक हुआ मतदान। जल जमाव से परेशान लोगों ने सड़क पर रोपा धान, आंदोलन की दी चेतावनी। चुनाव में लगे वाहनों के भुगतान के लिए प्रशासन का आया निर्देश। बाढ़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम स्थापित, नंबर किया गया जारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के सांसद शशांक मणि ने मंगलवार को बैतालपुर ब्लॉक के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चतुर्भुज पर आयोजित निश्चय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शिविर में मोबाइल डिजिटल एक्सरे मशीन से एक्सरे की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही ब्लड जांच सहित नेशनल मेडिकल मोबाइल यूनिट की टीम के चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ, नर्स तथा शिविर में आए मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ निःशुल्क दवाएं भी दी गई। शिविर लगाकर लक्षण वाले 131 मरीजों का एक्सरे किया गया, जिसमें 8 टीबी के संभावित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 18 लोगों को बलगम का सैंपल भी जांच के लिए लिया गया है। स्वास्थ्य शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में टीबी की जांच के लिए घर के पास ही निश्चय स्वास्थ्य शिविर में मोबाइल डिजिटल एक्सरे मशीन से एक्सरे की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में हर महीने 10 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर निश्चय शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर वहां लगाए जाएंगे जिन स्थानों पर चिकित्सक नहीं हैं, जिसमें रोगी के ब्लड जांच, एक्सरे के साथ ही निःशुल्क दवाएं भी दी जा रही हैं। बरियारपुर नगर पंचायत के सभासद पद के लिए उपचुनाव संपन्न हो गया। इस दौरान 60% से अधिक वोट पड़े हैं। मतदान को देखते हुए मतदान केंद्र पर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। मतदान का उप जिला अधिकारी सदर विपिन कुमार द्विवेदी ने निरीक्षण किया था और स्थिति का जायजा लिया। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 रामपुर बहनवा टोला के सभासद जयलाल चौहान की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त चल रहा था और इसी को लेकर यहाँ मतदान करवाया गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इसमें कुल 1158 मतों में से 696 वोट पड़े हैं, यानी मतदान का प्रतिशत 60.10% रहा है। उपचुनाव में आनंद चौहान और कमलेश यादव प्रत्याशी हैं। यह चुनाव तहसीलदार सेक्टर मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार पांडे की देखरेख में संपन्न करा लिया गया। जिले के सोनू घाट चौराहे पर टूटी सड़क और जल जमाव को लेकर बरहज मार्ग पर लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। सपा नेताओं ने सड़क पर धान की रोपाई की। इस दौरान नेताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी भी लगाए। सपा नेता विजय रावत ने कहा कि पूरे जनपद की पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी हुई हैं। टूटी हुई सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। पीडब्ल्यूडी में सड़क पैचिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हुई है, तब भी सड़कें ठीक नहीं हो पा रही हैं। जिलाध्यक्ष रणबीर यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। सभी विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। अधिकारी मनमाना कर रहे हैं। सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। पूरे प्रदेश में लूट खसोट मची हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों को कहा कि जिनके भी वाहन लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रयोजनार्थ अधिगृहित किए गए थे, उन्हें अवगत कराया जा रहा है कि वे सभी लोग अपने वाहन का लॉग बुक जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया के कार्यालय में 18 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जमा कर दें, ताकि संबंधित वाहन के किराए का भुगतान किया जा सके। यदि संबंधित वाहन स्वामी के द्वारा अपने वाहन का लॉग बुक उक्त नियत तिथि पर जिला पूर्ति अधिकारी देवरिया के कार्यालय में जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित वाहन के भाड़े का भुगतान शीघ्र संभव नहीं हो सकेगा और इसके लिए वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ जैसी किसी भी तरह की स्थिति पर नजर रखने के लिए 24 घंटे बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम स्थापित किया है। बाढ़ से जुड़ी किसी भी तरह की स्थिति की जानकारी इस कंट्रोल रूम के नंबर पर दी जा सकती है। यह नंबर है 05568 22 53 51। एक और नंबर है 05568 22 22 61। एक और नंबर है 05568 22 33 31। इन तीनों नंबरों पर आप बाढ़ से जुड़ी समस्याओं को लेकर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो 1077 है। इस पर भी आप कोई भी शिकायत अथवा सहायता के लिए फोन कर सकते हैं। यह सभी नंबर 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे। बरसात के मौसम के कारण किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। अपर जिलाधिकारी ने जल भराव के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए तहसीलवार स्थापित बाढ़ राहत शिविर, बाढ़ चौकियों, नाविकों, गोताखोरों के विवरण में बताया है कि तहसील देवरिया सदर में 15, सलेमपुर में 19, बरहज में 24, रुद्रपुर में 14 तथा तहसील भाट पारानी में 13 राहत शिविर स्थापित हैं। सदर में 15, सलेमपुर में 12, बरहज में 11, रुद्रपुर में 14 और तहसील भाट पारानी में 13 बाढ़ चौकियों को स्थापित किया गया है। वहीं बड़ी नाव 3 सदर में है और सलेमपुर में 1 है। रुद्रपुर के लिए भी नाव चिन्हित किया गया है। इसी तरह सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नाव को चिन्हित कर लिया गया है। बड़ी और छोटी नाव अलग अलग जगहों पर चिन्हित कर उन्हें तैनात किया जाएगा। बारिश में चर्म रोग के मरीज बढ़ गए हैं। मेडिकल कॉलेज में विभिन्न प्रकार के चर्म रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें 30% रोगी फंगल इन्फेक्शन के और 10% रोगी इंसेक्ट बाइट के आ रहे हैं। बारिश बढ़ने के साथ ही चर्म रोगों के मरीजों की संख्या को लेकर डॉक्टर लगातार लोगों से सतर्क रहने का भी निवेदन कर रहे हैं। शरीर में बारिश में कहीं से भी पानी रह जाने या पसीना निकलने पर न सूखने के चलते दाद, दिनाय और अन्य फंगल इन्फेक्शन जोर पकड़ लेता है और इसके इलाज को प्रतिदिन चर्म रोग विभाग में रोगियों की संख्या बढ़ रही है। भारी बारिश ने नगरपालिका की सड़कों की पोल खोल दी है। शहर में कई इलाकों में सड़कों की गिट्टियां उखड़ गई हैं। उखड़ी सड़कों पर राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। उस पर कई सड़कों पर लगे पानी ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों की दशा काफी खराब है। मुख्य सड़कें ठीक दशा में हैं, वहीं इनसे जुड़ने वाली अधिकांश सड़कें खस्ता हाल बताई जा रही हैं। सबसे खराब दशा पिंडरा चौराहे से राम गुलाम टोला पूर्वी मोहल्ले में जाने वाली सड़क का है। इस सड़क के किनारे आरसीसी से ढलाई कर नाला बना दिया गया है, पर सड़कों पर कचरा और पानी जमा है, जिसके चलते राहगीर नाले की दीवार पर चलते हुए अपने घर और बाजार आने जाने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की। इसमें साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता पर जोर देते हुए संबंधित विभागीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जन आरोग्य समिति की अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का संवेदीकरण किया गया। साथ ही डायरिया रोको अभियान में जिला पंचायत सदस्यों की सहभागिता पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा ORS घोल बनाने की विधि बताई गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जन आरोग्य समिति के ऑन टाइम फंड से न्यू PHC पर कराए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए जन आरोग्य समिति के 10 अध्यक्षों को सम्मानित भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य कमलेश पांडे ने की। मुख्य राजस्व अधिकारी JR चौधरी ने बताया है कि जनपद के समस्त 9 चयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम 10 जुलाई को सुबह 11 बजे विकास भवन के गांधी सभागार में निर्धारित है। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि समस्त आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कराते हुए सभी संबंधित की नियत कार्यक्रम में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी जयसवार लाल बहादुर ने बताया कि वित्तीय शैक्षणिक सत्र 2024-25 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लेकर समस्त वर्गों के लिए
शुल्क प्रतिपूर्ति योजना और मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन करने, लॉक करने और छात्रों को छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर समय सारणी जारी कर दी गई है। 10 जुलाई से 2 सितंबर तक तथा दशमोत्तर के लिए सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 10 जुलाई से 5 दिसंबर तक समय निर्धारित किया गया है। छात्र छात्राओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रस्तावित समयावधि पूर्व दशम कक्षा के लिए 1 जुलाई से 31 अक्टूबर और दशमोत्तर कक्षा के लिए सामान्य वर्ग के 1 जुलाई से 20 दिसंबर तक, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1 जुलाई से 15 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। देवरिया और कस्या जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के शाखा प्रबंधकों की मासिक समीक्षा बैठक हो गई। इस बैठक में कार्यों के प्रगति की समीक्षा के साथ ही जनहित एवं संस्था हित में आम जन को बचत करने को प्रेरित कर अधिक से अधिक संचय बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैंक प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल ने शाखा प्रबंधकों से सरकार की मंशा के अनुरूप मात्र 3% ब्याज पर बी-पैक्स के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने, वेतन भोगी समितियों के माध्यम से अधिक ऋण वितरण कराने तथा बैंक के एनपीए ऋणों की वसूली करने पर बल दिया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रेडियो केसरी के इस हाल चाल के अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सांसद ने निश्चय स्वास्थ्य शिविर का किया शुभारंभ। सभासद के लिए उपचुनाव में 60% से अधिक हुआ मतदान। जल जमाव से परेशान लोगों ने सड़क पर रोपा धान, आंदोलन की दी चेतावनी। चुनाव में लगे वाहनों के भुगतान के लिए प्रशासन का आया निर्देश। बाढ़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन का कंट्रोल रूम स्थापित, नंबर किया गया जारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।